वॉलपुर्गिस में डीमन लॉर्ड क्लेमैन को हराने के बाद मुझे ऑफिशियली डीमन लॉर्ड मान लिया गया और साथ ही 8 स्टार डीमन लॉर्ड्स ऑक्टोग्राम का सदस्य भी बन गया। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मीटिंग के खत्म होते ही लियोन और वैलेंटाइन वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हम सभी ने गाय की दावत का मजा लिया। लॉर्ड, ये है ब्लैक टाइगर स्ट्यू। ये मीट तो इस सॉस के साथ कमाल का लग रहा है। राफेल, इसके बारे में बताओ। जी, रेसिपी एनालाइज कर रही हूँ। लगता है यहाँ तहजीब वगैरह की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हाँ? अरे मिरीन, क्या तुम्हारे हाथ में वाइन है? हाँ, मैं जानती हूँ। आज तो पार्टी करने का दिन है। क्लेमन के वश में होने का नाटक करने का इनाम। मिलीम, वैसे तुम्हें इतनी देर तक नाटक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। वैसे भी आखिर तक क्लेमैन ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। हाँ, लेकिन मुझे रीमुरू से लड़ने का सुनहरा मौका तो मिल गया ना। हाँ, मिरीन, बच्चों को वाइन नहीं पीनी चाहिए। ऐसा मत करो ना। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं ये सच में कमाल की ब्रांडी है। क्या इसे यूराजेनिया क्या गुरु से बनाया गया है? ये तुम्हें कैसे पता चला? हमारे देश में भी फलों की कमी नहीं है, इसलिए हमने इसे बड़ी तादाद में बनाया है। फिर तो एक ग्लास मैं भी पीऊंगा। ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें तो कुछ भी हजम नहीं होगा। ये लो, अब मुझे देखो। बेचारी वैलेंटाइन, उसके लिए अफसोस हो रहा है। उसने इतनी अच्छी ब्रांडी मिस कर दी। क्या कहा वैलेंटाइन? मुझे तो उससे बहुत कुछ पूछना है। फिलहाल खाने पर ध्यान देता हूँ। नोटिस, एनालिसिस पूरा हो चुका है। अब इस मीटिंग की सभी डिशेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस तरह मुझे दुनिया की सबसे लजीज खाने की रेसिपी मिल गई और वॉलपुर्गिस भी खाता बन गया है। और मैं टेम्पेस्ट सुरक्षित लौट गया। अरे चलते हैं। आज दुकान खुल गई है। ये क्या? यहाँ सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? इस सब की क्या जरूरत थी? मास्टर रिमुरू, आपका यहाँ स्वागत है। मास्टर रिमुरू, हमें ये जानकर काफी खुशी हुई कि ऑक्टाग्राम के अब एक नए सदस्य बन गए हैं लॉर्ड। शुक्रिया डियाब्लो। लेकिन मैं तो इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि आप सही सलामत हमारे पास लौट आए। डियाब्लो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर आप एक काम कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप थक गए होंगे। मुझे लगता है कि आपको जाकर आराम करना चाहिए। अंदर आ जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, ये माचा पुडिंग है ना? सही कहा आपने। ये मैं शुरा जितना अच्छा तो नहीं होगा, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है। ओह, तुमने मेरे लिए भी लाया है क्या? जी बिल्कुल, लॉर्ड वेल्डोरा। लॉर्ड वेल्डोरा, ये लीजिए। मेरे कई वादों में से ये पहला वादा पूरा होता है। डियाब्लो, तुम तो अपने वादों के काफी पक्के हो। सच में? हाँ? डियाब्लो, तुम नहीं खाओगे क्या? मैंने अपनी पुडिंग के बदले लॉर्ड वेल्डोरा से कुछ जानकारी ली है। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है लॉर्ड रिमुरू। कैसी जानकारी? हाँ, अब समझ आया डियाब्लो को वॉलपुर्गिस में जो हुआ उसके बारे में कैसे पता चल गया। कितनी पुडिंग के लिए तुमने ये सौदा किया? 1, 2 या फिर 3? पता था। लेकिन वेल्डोरा, तुम तो बिना खाए भी जिंदा रह सकते हो। क्यों? सही कहा। क्या? कुछ भी मत कहो रिमुरू। कोई जिंदा रहने के लिए ही सिर्फ थोड़ी ना खाता है। मैं खाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं खाता हूँ। और वैसे भी तुम्हें भी तो खाने की जरूरत नहीं है। आओ। उम्मीद है तुमने लॉर्ड रिमुरू के बॉडीगार्ड होने का फर्ज बखूबी निभाया शिरोन। ये भी कहने की बात है। मैंने साबित कर लिया है जब तक मैं रिमुरू जी के साथ हूँ उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तुम बताओ, रिमुरू जी ने जो तुम्हें मिशन दिया था वो पूरा हुआ या फिर नहीं? वो काम बड़े अच्छे से चल रहा है। वैसे मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम मेरे साथ ही यहाँ पहुँच गए। दरअसल मैं एक छोटा सा काम कर रहा था कि लॉर्ड वेल्डोरा ने कहा कि मुझे वापस आ जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं वापस आ गया। अरे मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे इतनी भी क्या जल्दी है?
नाइंसाफी है रिमुरू। इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, यानी फालमुत में सब ठीक चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है आपको इससे वेटर का ही काम करवाना चाहिए, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर वालों की मदद की बदौलत वहाँ काम बड़े अच्छे से हो रहा है। ओह, क्या सच में? बिल्कुल। पहले मैंने उन सभी कैदियों को पहले जैसा बना दिया। उन्हें बस मीट का ढेर बने रहने से हमारा कोई फायदा नहीं था। बहुत सारा मीट? अच्छा, अब समझ में आया। क्या कर दिया उस शियोन ने, वो हमेशा हद पार कर देती है। क्या मुसीबत है। हीलिंग मैजिक का इन पर कोई असर नहीं होगा। ना जाने उसने क्या किया है कि इनकी हालत ऐसी हो गई है। इसमें तुम्हें काफी तकलीफ होगी दोस्त, लेकिन तुम्हारे पास इसे सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है कि वो लोग तीनों फालमुत पहुंचने तक एकदम ठीक होंगे। वैसे भी वो ठीक होने से काफी दूर है। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड डियाब्लो। अपनी बकवास बंद करो। अब अगला कौन है यहाँ? मैं चाहता हूँ आप पहले हमारे राजा को जिंदा कर दें। अरे हाँ, तुम्हें भी तो बंदी बनाकर रखा गया है। क्या नाम था तुम्हारा? रेमन नहीं, रेजन। तुम इसका मतलब समझते हो ना? मुझसे किसी भी तरह की मदद मांगना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। ये सच है, ये शख्स 7 प्राइमल डीमंस में से एक है। इसका नाम है नुआर। लेकिन इससे भी डरावनी बात ये है कि ऐसा कोई है जिसकी गुलामी इतना भयानक प्राइमल डीमन करता है। शियोन, खुद पर काबू रखना। एक ऐसा डीमन लॉर्ड जो दिखने में नाजुक है लेकिन उसमें गजब की ताकत है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि फालमुत ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। मैं चाहता हूँ, नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपने गुलाम के रूप में कबूल कर लेंगे। इसी पल से मेरा शरीर, मेरी आत्मा आपकी होती है। लॉर्ड डियाब्लो, हो सके तो किंग एडमरिस पर रहम कीजिए। तो फिर तय रहा, लेकिन मैं लॉर्ड रिमुरू के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम सबने जरा सी भी नाफरमानी दिखाई तो ना सिर्फ तुम्हारा राजा बल्कि फालमुत का हर एक शख्स मौत के हाथ उतार दिया जाएगा। जी लॉर्ड, मैं इस जिंदगी में आपका हमेशा वफादार रहूंगा। मैं भी माय लॉर्ड, मैं इस होली चर्च का आर्च बिशप आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। इसराइल सोसर ने राज परिवार की बरसों से गुलामी की है, लेकिन अब उसने भी फालमुत को पीछे छोड़ दिया। तुमने हमारे रिमुरू जी के हाथों में अपना गंदा खून लगाने की हिम्मत की है। ये वो बोझ है जिसे मुझे और तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। राजन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि मैं फालमुत का आखिरी राजा हूँ। लॉर्ड डियाब्लो, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपकी हर तरफ से मदद करूँगा। फिक्र की कोई बात नहीं है, बस इसी तरह जो मैं कहूँ वो करते रहो और तुम महफूज रहोगे। वैसे भी टेम्पर, जो कि मेरी एक यूनिक स्किल है, उसके जरिए मैं धोखा देने वालों को आसानी से रोक सकता हूँ। ओए डियाब्लो, मेरी बात सुनो। सारे कैदी जिंदा तो है ना? वो बिल्कुल जिंदा है मास्टर योंग। हम जल्दी फालमुत की राजधानी पहुंच जाएंगे। ये कब्जा जरा जल्दी निपटा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं? चाहे हम जो भी स्पेल इस्तेमाल कर ले, अपने महाराज को पहले जैसा नहीं बना पाएंगे। शोगो, आखिर चल क्या रहा है? हमारे बाकी 2 कहाँ हैं? और हमारे फौजियों का क्या हुआ? शांत हो जाओ। मैं शोगो नहीं, रेजन हूँ। और बाकी सब चैंपियंस और भी जी जान से लड़े, लेकिन मैं ही महाराज के साथ लौट सका। क्या कह रहे हो? क्या तुम शोगो नहीं हो? इसका मतलब है फालमुत के सिपाहियों को खदेड़ दिया गया है। लेकिन तुम्हारे पास वापस लौटने की वजह सिर्फ मॉन्स्टर्स को हरा पाना नहीं है, है ना?
सही बात तो सही क्या चल रहा है? कोई कुछ बताएगा? आप सभी शांत हो जाइए। पहले हमें लॉर्ड रेजन की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। तो क्या सच में सभी लोग खो गए? ये सच है, लेकिन इन सब चीजों के दौरान एक बात बहुत अजीब सी हुई। रिमुरु के इलाके में सो रहा एक ड्रैगन जाग गया। लेकिन वेस्टर्न होली चर्च ने ऐलान कर दिया है कि उस ड्रैगन को मार दिया गया है। हाँ, ये भी सच है, लेकिन एक सच्चे ड्रैगन को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। वो खत्म होने की बजाय कहीं और जन्म ले लेते हैं। लेकिन ये बात ताज्जुब की है कि उसका फिर जन्म हुआ, वो भी इतनी जल्दी और लड़ाई के मैदान के इतने नजदीक। वेल्डोरा के जागते ही वहाँ लड़ रहे नाइट्स और मॉन्स्टर्स अचानक से कहीं गायब हो गए और सिर्फ मैं ही आ पाया। यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में? इंतजार करने के लिए माफी चाहता हूँ। हमने आखिरकार उस ड्रैगन को मना ही लिया। ये बताओ कौन हो तुम और राज दरबार में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाइए लॉर्ड कार्लोस, शायद आप भूल गए हैं, इन लोगों ने ही हमारी जान बचाई है। एक बात बताइए, क्या इन्हीं लोगों ने आपकी जान बचाई थी? लेकिन इस सब का मतलब क्या है? इन सवालों का जवाब मैं देता हूँ आप सबको। लॉर्ड रेम, ये एक बहुत ही भीषण लड़ाई थी जहां दोनों ओर के सिपाहियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन हमारे सिपाही उनके सामने कमजोर पड़ गए और मॉन्स्टर्स को उस इलाके का फायदा मिला, जिससे दोनों ही ओर काफी लोगों की जान गई। इस लड़ाई की वजह से ही वो ड्रैगन फिर जिंदा हो गया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा जाग उठा था। दोनों ही तरफ के सिपाहियों के पास आखिरी वक्त का सामना करने की बजाय और कोई चारा नहीं था। लेकिन उसी बीच हम में से एक ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया, और वो कोई और नहीं, खुद मॉन्स्टर्स के लीडर लॉर्ड रिमुरु थे। सर रहीम और मैंने तो सोच ही लिया था कि अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन लॉर्ड रिमुरु ने किसी तरह लॉर्ड वेल्डोरा को शांत करके मना ही लिया। उस ड्रैगन ने मॉन्स्टर से बात की, और वो भी तब जबकि ज्यादातर जीव स्टॉर्म ड्रैगन के मैजिक्यूल्स के संपर्क में आते ही मारे जाते हैं। उन्होंने ये किया कैसे? मुझे लगता है आप सभी को ये मालूम ही होगा कि डीमन लॉर्ड रिमुरु टेम्पेस्ट जूरा फॉरेस्ट के लीडर भी हैं। लेकिन वो तो सिर्फ एक नाम का लीडर है ना? वो सिर्फ नाम के लीडर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से मॉन्स्टर्स का बनाया हुआ शहर देखा है, और वो इतना खूबसूरत है कि उस राज्य की राजधानी कहलाने के हर तरह से काबिल है। लॉर्ड रिमुरु के कहने पर जंगल के ड्रैग्स भी उस जंगल की रखवाली करते हैं। लॉर्ड रिमुरु ने ड्रैग्स के साथ मिलकर वेल्डोरा को मना लिया, और ये खबर वाकई हमारे लिए कमाल की है। ड्रायर्ड्स के साथ? ये तो वही मॉन्स्टर है ना जो इस इलाके की रखवाली करते थे जहाँ वेल्डोरा सो रहा था। और वो भी लॉर्ड रिमुरु के साथ है। इसका मतलब अगर वो एक ड्रैगन को मनाने की ताकत रखते हैं तो उनसे दुश्मनी मोल लेना हम सब की सबसे बड़ी गलती थी। क्या कहते हो? अरे लेकिन आप सभी को फिलहाल उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ऑकलॉर्ड को खत्म किया तब मेरे साथ लॉर्ड रिमुरु भी थे। वो दरअसल दिल के बहुत नेक मॉन्स्टर है और वो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें हमारी तरफ से उनके सामने हमारी मांगों को रखना होगा, जो कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे। इसलिए तुम दूसरे कमरे में इंतजार करो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। ये सच है कि वो दिल के काफी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। मुझे तुम सबको वजह बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम सबने मिलकर लॉर्ड रिमुरु के राज्य पे हमला कर दिया। ये ठीक नहीं किया तुमने। उन्होंने इस लड़ाई में अपने कई सारे दोस्त भी खो दिए, इसलिए फिलहाल वो बहुत नाराज है। एक मामूली इंसान होकर हमें डरा रहे हो? तुम उस रिमुरु का संदेश जो भी हो हमें सुनाओ। हमारे चैंपियंस उस मॉन्स्टर से बात कर लेंगे। हमें कुछ करना होगा। लॉर्ड कार्लोस, अपनी जबान को लगाम दीजिए। देखो, पहले मेरी बात शांति से सुन लो। जहाँ तक मैंने सुना है, तुम सभी ने ना ही अपने दूत भेजे और ना ही हमें जंग की चेतावनी दी, बल्कि तुम सबने अदरवर्ल्डर्स को टेम्पेस्ट में दंगा फसाद करने के लिए भेजा था। मैं तुम सभी से सलाह करने के लिए आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं भी इसी राज्य में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फार्मत को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। इसलिए मैंने लॉर्ड रिमुरु से बात की। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे राज्य के बारे में फैसला ले सके? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना प्रभु मर्दन, पेशअप करके। जब तक पूरी बात सुन ना लो, किसी के बीच में टोकना बदतमीजी है। आप
आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मास्टर योम सच कह रहे हैं, हम हार चुके हैं। जो जिंदा बचे हैं वो मैं और मेरे मास्टर रेहिमी थे, और किंग एडमरिस जो स्टॉर्म ड्रैगन के मैजिक के संपर्क में आ गए थे, उनका ये हाल हो गया जो आप सबसे छुपा नहीं है। हमें बंदी बना लिया गया था, लेकिन मास्टर योम के कहने पर हमें वहां से रिहा कर दिया गया। तो क्या फैलमत को मॉन्स्टर्स के देश के सामने घुटने टेक देने चाहिए? उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम स्टॉर्म ड्रैगन का सामना करना चाहते हो? हाँ? नहीं, मैं वो तुमने ठीक कहा, हमें इनका प्रस्ताव मान लेना चाहिए। आप सभी का क्या कहना है? ये हुई ना अकलमंदी की बात, और बदले में अब मैं तुम्हारे राजा को तुम्हें सौंप देता हूँ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे पहुँच गए? माफ करना, लेकिन तुम सबके होते हुए भी ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरा नाम है डियाब्लो। मैं सर्वशक्तिशाली लॉर्ड रिमुरु का सबसे वफादार हूँ। महाराज, ये कैसा पोषण है? ये एक फुल पोषण है जो मेरे राज्य की खासियत माना जाता है। ये रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स में सबसे असरदार होता है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। फेलमुद के महाराज, अब मैं आपको मेरे लॉर्ड रिमुरु का संदेश सुनाना चाहता हूँ। बताइए मॉन्स्टर रेल्म के दूत। अब मैं आपको उनका संदेश पढ़कर सुनाता हूँ। आज से 7 दिन बाद सुलह के लिए दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच यही बातचीत होगी। आपको इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होगा। किसी एक को? पहला, राजा जंग की वजह से हुए नुकसान की खुद भरपाई करना मंजूर करें। दूसरा, हमारे राज्य के सामने घुटने टेक कर हमारी प्रजा बन जाओ। और तीसरा, लड़ाई के मैदान में हमारा सामना करो। ये अजीब है। बस इतनी सी बात है। आपको अपना जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया जाता है। 1 मिनट रुकिए, ये सोचने के लिए बहुत ही कम वक्त है। तुम तो चुप ही रहो, मुझे गुस्सा जरा जल्दी आता है। लेकिन मास्टर, हमें दूसरे राज्यों के अधिकारियों को इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि चुप हो जाओ। लॉर्ड रिमुरु का तुम्हारी अंदरूनी मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे साथ चालाकी करने की सोचना भी मत। जवाब में देरी को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर 7 दिनों में कोई जवाब नहीं आया, हम ये मान लेंगे कि तुम हमसे लड़ना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि तुम सब आपस में बैठकर सोच समझकर ही कोई फैसला लोगे। और बस इसी तरह मैंने उन पर दबाव डाला। तुमने उनके सामने उसे ठीक किया? और नहीं तो क्या, इसी तरह तो मैं उनके दिलों में डर पैदा कर सकता था। शियोन, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। और जहाँ तक रही सुलह की शर्त की बात, तो मैंने उनसे 10,000 स्टेलर्स की मांग की है भरपाई के लिए। 10,000 स्टेलर्स की मांग की है? इसका मतलब ये करीब 1 ट्रिलियन येन बन जाएंगे। हाँ, इतना सारा पैसा? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? किसी भी तरह से नहीं लॉर्ड रिमुरु। मैंने भले ही उन्हें 3 ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन असल में उनके पास एक ही रास्ता है। जहाँ तक उनकी फौज की बात है, तो वो लड़ने के किसी भी तरह से काबिल नहीं है। राज्य के अधिकारी हमारा उन पर राज करने की बात भी कभी नहीं मानेंगे, जिसका मतलब है कि वो हमें जंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे देंगे और हमसे उसी के लिए बातचीत करेंगे। जैसे कि वो जुर्माना कम करवाएंगे या फिर 10 साल तक भरने का वक्त मांगेंगे? हम जुर्माना तो कम नहीं करेंगे। फैलमूथ के पास हमारी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि वो ये जुर्माना किसी और से दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। लॉर्ड रिमुरु, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? ये भी प्लान के हिसाब से ही होगा। ऐसे में हम कम से कम 1000 स्टेलर्स तो ले ही लेंगे। तुम्हें इतना विश्वास है? बात सीधी सी है। स्टेलर्स उनके लिए काफी कीमती है। वो उसे अपने पास रखकर भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी वो इसे जमा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद तुमने क्या करने का सोचा है? पहला जवाब चुनना, यानी उन्हें हमारी मांग को पूरा करना ही होगा। जहां हम राजा को उसकी गद्दी से हटा सकेंगे। राज्य हाथ से जाते ही एडमरिस को मंत्रियों का साथ भी नहीं मिलेगा, जिससे उसे इस जंग की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। यानी वो होगा जिससे राज अधिकारी इस जंगल का जुर्माना भरने के लिए मजबूर करेंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सिपाहियों की जान जोखिम में डालने के लिए राज्य के अधिकारी एडमरिस को मौत की सजा सुनाएंगे।
उसे ही हमारी हर मांग को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये सब अभी सतही बातें हैं, क्योंकि अंदर से बात कुछ और भी हो सकती है। यानी राज अधिकारियों के पास सिपाही नहीं होंगे तो राज दरबार उन्हें मार देंगे, ऐसा ना हो इसलिए। जवाब, सबसे अच्छा रास्ता है कि इस बीच योग को लाया जाए ताकि एक सुलझा हुआ रिश्ता कायम हो सके। ऐसा करने पर किंग एडमरस योम का साथ देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा साथ भी देगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही होगा। तो हमें योम को और भी सामान देना चाहिए। जी, मैंने रेजन से कहा है कि जब सही वक्त आ जाए तो वो हमसे कह सकता है। तो क्या योम उन्हें हरा लेगा? अगर कहीं दूसरे राज्यों के राजाओं ने फाल्गुन का साथ दिया तो फिर क्या होगा? मैंने सरफ्यूज और क्लेन गज़ेल से कहा है कि वो इस मामले से खुद को दूर ही रखता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसी वक्त खुद को इस जंग में शामिल कर लूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी। कुछ हुआ तो मुझे खबर कर देना। जी, मैं सब संभाल लूंगा लॉर्ड रिमुरु, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए।